प्रश्नावली 2.1 में हम कुछ समीकरणों पर हमने कुछ चर्चा की थी। आज हम प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये कुछ प्रकार के अनुप्रयोग हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम एक उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का योग चिमुत्तर है, उनमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं? ये एक प्रकार की पहेली है। इनमें से हमें कोई भी संख्या ज्ञात नहीं है या पता नहीं है और उन्हें हमको ज्ञात करना है। उसमें क्या, जैसे एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है तथा उनका योग चिमुत्तर है। एक संख्या दूसरी से अधिक है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे किसी एक संख्या को मानना पड़ेगा। जैसे माना संख्या x दूसरी से 10 अधिक है। दूसरी संख्या जैसे अपन ने x मान ली, उससे पहली संख्या 10 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे आप x + 10, और इन दोनों का योग जो है वो 74 के बराबर है, चिमुत्तर के बराबर है। तो इसको अपन प्रश्नानुसार यूँ करके लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए आप। x + 10 बराबर चिमुत्तर। इस प्रकार से ये सवाल हल होंगे। हम प्रश्नावली 2.2 में जितने भी सवाल हैं उन सभी को हल करेंगे। तो सवाल के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। जैसे कि पहला सवाल हमको दे रखा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें ये मालूम नहीं है वो कौन सी संख्या है, तो हमने यहाँ पे मान ली। ये सभी सवाल ऐसे है कि मान करके करने हैं। तो मानना वह संख्या x है। संख्या से 1/2 घटाने पर संख्या से x में हमको क्या करना है? 1/2 को घटाना है। यही एक प्रकार से परिणाम हो जाएगा। अब परिणाम को वापस 1/2 से गुणा करना है। इसका अर्थ हो गया, यहाँ लिखा हुआ है फिर भी मैं लिख देता हूँ, 1/2 इंटू फिर ये x माइनस 1/2 गुणा करना है। जैसे 1/2x फिर माइनस 1/2 इंटू 1/2 गुणा करने पर मान क्या आएगा? यहाँ पे मैंने सब किया है। तो ये 1/2x माइनस 1/4, क्योंकि 2 का 2 से साथ में गुणा हो जाएगा, बराबर 1/8। माइनस 1/4 जो है इधर पक्षांतर हो जाएगी। माइनस 1/4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1/8 और 1/4 एलसीएम लेकर के पहले इसको हल करना है। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा। 8 का भाग जैसे 8 में लगा 1 बार और 1 का गुना 1 से करा दिए 1, प्लस 4 का भाग 8 में लगेंगे 2 बार और 2 का गुणा अपन 1 से करेंगे तो 2। ये आ जाएगा आपके 3/8। अब आपके पास में इक्वेशन हो जाती है 1/2x बराबर 3/8। बाइसियम हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कैंची गुणा। इसका गुणा 1x का गुणा 8 के साथ में और 2 का गुणा 3 के साथ में, या तो फिर या दूसरा तरीका यह है x का गुणा, तो 2 का आप सीधा यहाँ गुणा कर दीजिए तो x बराबर ये हो जाएगा आपके 2 का गुणा 3 से, तो ये 2 × 3/8। अब ये 2 और 8 कट जाएंगे, 1 2 2 2 एकम 2 और इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा तो ये 4। ये संख्या हो जाएगी आपके x बराबर 3/4। वो संख्या x बराबर 3/4 होगी। ये इस प्रकार से ये इसके आंसर हो जाएंगे और इस प्रकार से सवाल को अपने को हल करना है। इसमें दूसरा सवाल जैसे दे रखा है आपको, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। अब यहाँ सवाल में ये पहली लाइन ही मोस्ट है, आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सबसे मूल चीज़ ये है पहली लाइन में कि तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। अब यहाँ दिया कुछ नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे चौड़ाई को मानना पड़ेगा तभी लंबाई ज्ञात होगी। तो मान लीजिए तरणताल की चौड़ाई x मीटर, ये मान लिया आपने।
तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई इसमें दे रखा है लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, दुगुने का मतलब गुणा करना है x के साथ 2 का, और उससे 2 मीटर अधिक, अधिक का मतलब +2 हो गया, तो 2x + 2 मीटर ये लंबाई होगी। अब इसकी आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 इंटू लंबाई की जगह 2x + 2 प्लस चौड़ाई की जगह x बराबर 154। तो यहाँ 2x और x जुड़ गया, दिए हो गया आपके 3x + 2 बराबर 154 मीटर। आगे 2 के साथ में गुणा ही है। अब 2 का गुणा कोष्टक के अंदर दोनों संख्या के साथ में करना है, तो 3x का गुणा 2 के साथ में हो गया, तो 6x प्लस 2 का गुणा 2 से, तो ये 4 हो गया बराबर 154 मीटर। पक्षांतर होगा, 4 इधर पक्षांतर हो जाएगा आपके, 4 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये 154 माइनस 4, 6x बराबर ये हो जाएगा 150 मीटर। x बराबर हो जाएगा 150 में 6 का भाग लगाने, ये 25 मीटर आ जाएगा। ये चौड़ाई होगी आपकी 25 मीटर। लंबाई बराबर दे रखा है 2x + 2, यहाँ x का मान रखना है, तो x की जगह पर यहाँ आ जाएगा 25 इंटू 2 + 2। अब 25 और 2 का आप गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। अब 50 में 2 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके 52 मीटर। ये इसके आंसर हो जाएंगे 52, 52 मीटर इसके, ये चौड़ाई हो जाएगी इसकी। लंबाई, हाँ लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई आपको ऊपर 25 मीटर दे रखा है। इस प्रकार से ये 2.2 के 2 सवाल हल हुए हैं। आगे के सवाल हम नेक्स्ट टर्न में करेंगे। तब तक के लिए